उमर, तुम्हें आवाज आ रही है? शिराज, आपको आवाज आ रही है? ये सर आ रही है। जी शिराज, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। लेकिन तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे। तुम्हारी या तो हैंड फ्री वो है या फिर माइक तुमने स्लो किया हुआ अपना। उमर, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? अहमद, तुम हफ्ते वाली क्लास में थी? क्या सर? तुम हफ्ते वाली क्लास में थी? हफ्ते वाले दिन कौन कौन? अलीजा, आप थी उसमें? 3 बंदे थे मेरे ख्याल से। नो सर, मैं नहीं थी। आप नहीं थी? आप क्यों नहीं थी उसके अंदर? सर नेट नहीं चल रहा था। तो नेट नहीं चल रहा था। कुलसुम बाजी जो है वो ज्वाइन करने का कर रही हैं, लेकिन अभी तक इनका ज्वाइन नहीं हुआ, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा, ये हम जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं। उमर, आप क्यों नहीं थे हफ्ते वाली क्लास में? उमर को लगता है आवाज नहीं आ रही मेरी। बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। सही है। अच्छा, ये शिराज का आज फर्स्ट डे। तो शिराज, हम जो टॉपिक आज शिराज का और उमर का, उमर शायद आवाज की वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं सही। उमर, तुम रीज्वाइन करो तो शायद तुम कनेक्ट हो पाओगे। मोइज भाई, आप कहाँ थे हफ्ते वाली क्लास में? क्यों नहीं थे? अब्दुल मोइस, जी सर। हफ्ते को क्यों नहीं थे क्लास में? सर आपने वो लिंक नहीं भेजी थी। लिंक तो मेरा हमेशा सेम रहता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। सिर्फ पासवर्ड चेंज होता है, और वो भी जब मैं चेंज करता हूँ तो बता देता हूँ कि क्या पासवर्ड है। और अगर मैंने भेजी नहीं थी तो मैं तुमने पूछी मुझसे? पूछता भी है। उमर, आवाज आ रही है अब? उमर, अब आपको आवाज आ रही है? कट रही है आवाज। कट रही है आपके पास? कट रही है आपके पास। सही है, कुछ नहीं, आपके पास नेट का कोई इशू है, क्योंकि आपके पास कनेक्टिविटी आपकी सही नहीं आ रही ना, मेरे पास भी। खैर, अभी आज जो हमारे पास टॉपिक है उसको चलते हैं हम। हमारे पास जो है वो यूसुफ रहमानी साहब की बुक जो है
उसका ये चैप्टर है कमर्शियल एक्टिविटीज का, जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। और हफ्ते वाले दिन भी हमने, क्योंकि वो क्लास कंपनसेट की थी, तो उसके अंदर हमने जो है वो उसको डिस्कस किया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक पाई डायग्राम बनी हुई है। सही। अच्छा, ये जो पाई डायग्राम है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। ये अभी सिर्फ थोड़ा सा मैं तस्करा करूंगा, इसका ज्यादा तस्करा नहीं करूंगा। ये जो पाई डायग्राम है ये हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, एचआर का जो चैप्टर आएगा आगे पूरा, उस चैप्टर के अंदर डिटेल से हमारे पास ये टॉपिक मौजूद है। अभी तो जैसे एक छोटा सा इंट्रो के तौर पे कि हमारे पास जो हमने 3 सेक्टर्स पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी, सही, उसकी डिवीजन किस तरह होती है। तो ह्यूमन वर्क जो है, इंसान किस तरह काम कर रहा है, किस सेक्टर में कितना काम कर रहा है, तो उसकी डिवीजन आपको यहाँ होती हुई नजर आ रही है कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ डिवीजन है। कहीं पर प्राइमरी एक्टिविटीज में लोग ज्यादा काम करते हैं, कहीं पर सेकेंडरी में और कहीं पर टर्चरी में। तो ये पूरा एक चैप्टर है हमारे पास HRM का, उसके अंदर हम इस डायग्राम को और इससे रिलेटेड जो फर्दर डिस्कशन है वो करेंगे। बस अभी इतना याद रखें कि ये पाई डायग्राम जो है वो डिवीजन है कि हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे पास वर्क की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह है, किस सेक्टर में हमारे पास कितने लोग काम कर रहे हैं। चाहे तो प्राइमरी में कितने हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, टर्चरी में। अगर देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर आपने देखा हो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंसान जो आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो लोग पेशे से वाबस्ता हैं आबादी के हिसाब से, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज है। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमने पीछे तस्करा किया था कि एक प्राइमरी एक्टिविटी है, जिसके अंदर हमें नजर आता है कि 52% लोग जो हैं हमारे वो इस पेशे से वाबस्ता में नजर आते हैं। आगे क्या है, किस तरह का है, वो फिर हम आगे जब हमारे पास पूरा एक इसका टॉपिक आएगा HRM का, तो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर असर कैसा है। क्या समझते हैं IT का, इंटरनेट के आने का या इंटरनेट का हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर कोई असर हुआ है या नहीं हुआ है? एक एक करके अलीजा बाजी क्या कहती हैं? अलीजा बाजी जाग रही हैं? अलीजा सो गई है मेरा ख्याल से। कुलसूम, कुलसूम आप हफ्ते को क्लास में नहीं थी। और ये बताएं मुझे कि IT का हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर कोई असर है या नहीं है? मैं गई थी सर। अच्छा, गई हुई थी आप। IT का बताएं, IT का हमारे जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज पर कोई असर है या नहीं है? सर है। ज्यादा है कम है? सर ज्यादा है। ज्यादा है। अच्छा चलो देखते हैं ज्यादा है कि कम है। शिराज क्या से कहते हैं कि IT जो है वो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज को मुतासिर करता है, नहीं करता है? सर करता है। करता है। अच्छा, और आमना, आमना बाजी क्या कह रही हैं? जी आमना। यस सर, करता है सर। करता है। अच्छा देखो, बेसिकली क्या है IT, आज अगर हम बात करें, इंटरनेट की बात करें अगर हम, तो कमर्शियल एक्टिविटीज का इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर है। तो यानी आज हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज अगर देखते हैं तो कमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर हमें IT का बहुत असर नजर आता है। उसकी वजह ये है कि आज हम ऑनलाइन बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं। आज हमारे पास जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, जो इससे वाबस्ता है कमर्शियल एक्टिविटीज से, वो IT की बदौलत अपने बिजनेस को बहुत अच्छा रन कर पा रहे हैं। हमारे पास बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये जो इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है कमर्शियल एक्टिविटीज का, इसकी बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं, जिसके अंदर इसने मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर जो है, मुख्तलिफ बिजनेसेस के ऊपर या मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स के ऊपर इसने असर को वाज़ेह किया कि किसके ऊपर कितना असर है और कौन सी चीज़ कैसे काम करती है हमारे पास। सबसे पहले तो हमें अगर हम देखें तो हमें ये नजर आता है कि आज दुनिया IT की बदौलत ग्लोबलाइज हो गई है। दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी होता है तो आज हमें इंटरनेट की बदौलत सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, चाहे कहाँ पर क्या चीज़ किस रेट पे बिक रही है, सस्ती है, महंगी है, चाहे या कोई इंसिडेंट अगर होता है तब भी हमें हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। यानी चंद घंटे वो हमारी लैकनेस होती है कि अगर हम इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड नहीं होते। वरना आज मैं कहूँ बिलफर्ज अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो इंफॉर्मेशन की मूवमेंट है वो ट्विटर पे होती हुई आपको नजर आती है।
सही, तो ये हमारे पास आईटी की वजह है कि आज दुनिया के किसी भी कोने में है तो आपको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत तेजी से हो रही है। इसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें क्या है, तो वो हम एक एक करके चलते हैं, जरा हम देखते हैं नेक्स्ट उसमें हमारे पास क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास हेडिंग है रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग क्या होती है या जीआईएस क्या है, कुछ आइडिया है व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? और आगे लिखा है जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। कुछ आइडिया है कोई जहन में कि जीआईएस क्या होता है या रिमोट सेंसिंग क्या है? कोई बताना चाहे, किसी के जहन में हो? उमर बताना चाहे अगर। उमर, रिमोट सेंसिंग वर्ड से आपके जहन में क्या आता है, क्या चीज है रिमोट सेंसिंग? कुछ भी जहन में आए बताओ। उमर, तुम जो है वो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर सी के स्टूडेंट हो या न्यू स्टूडेंट हो? उमर खान, उमर आवाज आ रही है मेरी आपको? उमर भाई के पास आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। शिराज बताएं मुझे, शिराज आपको क्या लगता है रिमोट सेंसिंग क्या चीज है? सर मेरी तो पहली क्लास है, मुझे तो पता ही नहीं है। शिराज तुम्हारी आवाज मुझे बिल्कुल भी ना होने के बराबर आ रही है। तुम अपना वॉल्यूम बढ़ाओ या किसी और डिवाइस से कनेक्ट होना तो, ताकि तुम्हारी आवाज आ सके। सही है। मोइज बताएं मुझे, मोइज रिमोट सेंसिंग नहीं पता सर। कुछ भी आइडिया रिमोट सेंसिंग से क्या होता है, सेंसिंग क्या चीज है? कोई बात नहीं, गलत बताओ मैं सही कराऊंगा। ट्राई नहीं करना चाह रहे? एमन बताएंगे मुझे? एमन भाई मुझे अपना माइक बंद कर लो। एमन, एमन बाजी भी सो रही है, मेरा ख्याल से सारे लोग सो रहे हैं हमारे आज क्लास के अंदर। जब मैं सवाल पूछता हूँ तो अक्सर ऐसे ही होता है, लोग जवाब ही नहीं देते, और स्क्रीन पे क्योंकि कैमरा भी खोल के नहीं बैठे तो पता नहीं चलता कि कौन बैठा हुआ है और कौन जो है सो रहा है क्लास के अंदर। तो मैंने ये पहले भी बोला था कि कैमरे ऑन करके बैठा करें, तैयार होके बैठिए, कोई मसला नहीं है, और जिनको पर्दे का इशू है वो नकाब लगा के बैठ जाए, लेकिन नजर आए सामने के बैठे हुए मुझे, ताकि मुझे ये ना हो कि सर मैं बताऊं? जी आमना बिल्कुल बताएं। सर मुझे लगता है कि सैटेलाइट को जो रिमोट कंट्रोल करता है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, सैटेलाइट को जो रिमोट कंट्रोल करता है, सैटेलाइट खुद जो है वो रिमोट सेंसिंग का पार्ट है बेटा। बेसिकली रिमोट क्या है, रिमोट सेंसिंग से क्या मुराद है? देखो हमारे पास जो है वो दुनिया के अंदर आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, सारे लोग इस बात को समझना, जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, या रिमोट सेंसिंग, या हम एक वर्ड यूज करते हैं आपने देखा होगा जीपीएस, जीपीएस ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम हमारे पास। चाहे क्या चीज है, ये सब रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। बेसिकली रिमोट सेंसिंग क्या है कि हम जो है वो सैटेलाइट जो हमारे पास मौजूद हैं, जो हम सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं, चाहे वो सैटेलाइट क्या करती है, इमेजेस लेती है, चाहे और उस इमेज की मदद से मुख्तलिफ चीज़ों को सेंस करती है कि दुनिया में वो चीज़ कहाँ पर मौजूद है। चाहे जैसे ही तुम अपने मोबाइल में लोकेशन के जो है वो ऑप्शन को ओपन करते हो तो फौरन ही गूगल अर्थ के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर तुम्हारी पोजीशन शो होना शुरू हो जाती है, जिसको आप जीपीएस सिस्टम एक्टिव कर लेते हैं कि दुनिया में आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद है। सही, तो वो फौरन ही सैटेलाइट क्या करती है, सेंस करती है और बता देती है कि भाई आप दुनिया में किस जगह पर मौजूद हैं। सही, इसी तरह आप दुनिया की मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गूगल मैप के ऊपर जो है वो जब आप डालते हैं किसी भी जगह का, फर्स्ट आपको किसी बैंक के बारे में जानना है, किसी फैक्ट्री के बारे में जानना है, किसी स्कूल, किसी कॉलेज के बारे में जानना है, तो आप जैसे उसका नाम डालते हैं वो सर्च करके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको बताता है कि वो दुनिया में किस किस जगह पर मौजूद है, उनकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ये जो चीज़ है ये है जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि दुनिया में वो चीज़ कहाँ पर है, चाहे किस जगह पर मौजूद है। मैं कहूँ एचबीआर है, एचबीआर की ब्रांचेस
दुनिया में किस किस एरिया में मौजूद हैं, चाहे कहाँ कहाँ मौजूद है, कराची में कहाँ कहाँ मौजूद है, आपको फौरन मैप के ऊपर शो हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर मौजूद है। सेंसिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास सेंसिंग, मैं कहूँ आप में से ज्यादातर लोगों ने उबर या करीम का इस्तेमाल किया होगा। तो आप जैसे ही उबर या करीम की जो है डिवाइस जब आप ऑन करते हैं, यूज करते हैं उसका सॉफ्टवेयर, तो वो सेंस करके बताता है आपके पास कि हमारे पास जो है वो कहाँ पर जो है वो गाड़ी मौजूद है, चाहे वो गाड़ी आपके करीब है या दूर है, चाहे वो गाड़ी कितनी देर में आपके पास आ जाएगी, ये सेंसिंग है। इसको हम रिमोट सेंसिंग का नाम देते हैं। इसकी एक और एग्जांपल दूं मैं रिमोट सेंसिंग की, तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज, वो तो सैटेलाइट एक इमेज है जो सैटेलाइट कर रही है, सही। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जो रिमोट सेंसिंग करती हैं। जैसे अगर आपने मूवीज देखी हो, सही है, मुख्तलिफ। उमर कुछ पूछना चाह रहे हो? उमर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? उमर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें, वरना माइक म्यूट कर दें बेटा आप। अच्छा देखें, हमारे पास हम ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम की बात कर रहे थे कि क्या है हमारे पास। देखो है क्या हमारे पास, अगर तुमने हॉलीवुड की मुख्तलिफ मूवीज देखी हो, और खासकर ऐसी मूवीज जो कि फौज से रिलेटेड होती हैं या किसी कमांडो ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें तुमने शायद ये देखा हो उन मूवीज के अंदर कि जब वो कोई कमांडो ऑपरेशन जो है किसी बिल्डिंग में करने जा रहे होते हैं, तो उस बिल्डिंग के अंदर जब वो ऑपरेशन करने जा रहे होते हैं, तो एक गाड़ी जो है वो उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी होती है, और वो क्या करती है, वो उसको जो है, उमर कुछ कह रहे हैं आप? बेटा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, या तो आप माइक ऑन ऑफ कर लें अपना, या आपको अगर कोई सवाल करना है तो सवाल कर लें, क्योंकि बार बार जब आप माइक खोलकर जब आप बोल रहे हैं तो उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अरसलान भाई, अच्छा देखें, हमारे पास क्या है, ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, जीपीएस सिस्टम की, हम ये कह रहे हैं कि आप जो वो मूवीज में अगर आपने देखा हो, तो वो अगर किसी बिल्डिंग के अंदर बिफर्स में कहूँ दहशतगर्द मौजूद हैं, चाहे और किसी को अगवा किया हुआ है, या वो दहशतगर्दों के खिलाफ कहीं पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि उस मूवीज में क्या होता है, जब कमांडो किसी बिल्डिंग के अंदर घुस रहा है तो उससे पहले जो है वो उस बिल्डिंग के अतराफ एक गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, और वो गाड़ी क्या करती है, उस बिल्डिंग को स्कैन कर लेती है, उस बिल्डिंग को स्कैन कर लेती है, और उस स्कैन के अंदर उनको सब पता चल जाता है कि उस बिल्डिंग के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, सही है, किस फ्लोर पर कौन से लोग मौजूद हैं, कहाँ से कौन सा रास्ता निकल रहा है, कहाँ से आप बेसमेंट में जा सकते हैं, कहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, कहाँ सीढ़ियां मौजूद हैं, किन के पास वेपन्स मौजूद हैं और किन के पास वेपन्स मौजूद नहीं है। तो जब वो कमांडो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं, तो उसको क्या होता है, वो जब उसके अंदर दाखिल होते हैं, तो वो जो गाड़ी बाहर खड़ी है उसमें बंदा बैठा हुआ जो है वो वॉच भी कर रहा होता है, देख रहा होता है कि ये बंदा कहाँ जा रहा है। दूसरा वो बंदा बता रहा होता है कि तुम आगे जाओगे, आगे दरवाजा आ रहा है, आगे जो है ऊपर सीढ़ियां हैं, सही, आगे जो है वो दहशतगर्द मौजूद हैं या नहीं है, वो सब उसको जो है वो स्कैन करके वो आगे से वो गाइड कर रहा होता है उसको। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, रिमोट सेंसिंग कर ली, सही, उस बिल्डिंग को स्कैन कर लिया, सही, जिसकी मदद से वो उस ऑपरेशन को कामयाब कर पाते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो है रिमोट सेंसिंग की, अगर मैं फर्दर आगे जाऊं, तो दुनिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि जब वो खुदा न खास्ता कहीं पर जलजला आता है, बिल्डिंग गिर गई, कोई हादसा हुआ, बिल्डिंग क्लैप्स कर गई, तो वो लोग क्या करते हैं, रेस्क्यू वाले, वो उस बिल्डिंग का वो जो मलबा गिरा हुआ उसको स्कैन कर लेते हैं पहले, स्कैन करके उनको पता चल जाता है कि लोग जो हैं वो कितने इसमें दबे हुए हैं, कौन ऐसे हैं जो जिंदा है और कौन ऐसे हैं जो मर चुके हैं, चाहे तो जो जिंदा होता है उसको वो कोशिश करते हैं कि पहले उस जगह से उसको रेस्क्यू किया जा सके, उसको निकाला जा सके ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके। तो ये रिमोट सेंसिंग की कैटेगरी है जिसके अंदर वो उसको सेंस करके बता रहे हैं। फिर रिमोट सेंसिंग की मदद से हमें, सैटेलाइट की मदद से हमें पता चल जाता है कि भाई कब बारिश होगी, चाहे कब जो है वो सैलाब आने के चांसेस हैं, तूफान आ रहा है नहीं आ रहा, ये सारी हवा का दबाव कैसे बढ़ रहा है, यानी नेचुरल या क्लाइमेटिक चेंजिंग जो है वो भी हमें इसका आइडिया होता है, एनवायरमेंटल चेंज का, ये रिमोट सेंसिंग के जरिए हम पता कर पाते हैं। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको?
अच्छा, इस समय जो आगे हमारे पास है जीआईएस जो है वो इसमें वाजे किया पहले यूसुफ रहमानी साहब की बुक के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रिमोट सेंसिंग की हेडिंग थी। फर्दर यहाँ पर एक पूरा जो है वो सिनेरियो जीआईएस से रिलेटेड है, जो कि एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकता है कि जीआईएस क्या कर रही है, मैपिंग कर रही है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को, आपको बता रहे हैं कि डाटा बता रहे हैं कि आपके पास कहाँ पर क्या चीजें मौजूद हैं, कहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, आप एनालाइज कर पाते हैं, आप स्ट्रक्चर को डेवलप कर पाते हैं, डाटा को स्टोर कर पाते हैं, चाहे उनमें आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के रिलेशन को आप चेक कर पाते हैं, चाहे कि कहाँ पर क्या चीज मौजूद है, चाहे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन की बदौलत। क्यों? क्योंकि जब आप डाटा बिल्कुल मैं कहूँ आपके पास फेडरल बी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, फैक्ट्रीज कौन कौन सी बनी हुई हैं, कौन कौन से इदारे बने हुए हैं आपके पास, तो वो सारा डाटा आपके पास जीआईएस की बदौलत क्या होता है, कलेक्ट कर पाते हैं आप, सही। और उसकी मदद से आप जो है वो वहाँ के ट्रेंड्स या ऑर्गेनाइजेशन साइजेस मुख्तलिफ चीजें आप कैलकुलेट कर पाते हैं कि वहाँ पर वर्किंग कैसी हो रही है, किस तरह के रिलेशन है, पैटर्न्स कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीजें जीआईएस की बदौलत हो पाती हैं। जीआईएस या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है बड़े पैमाने पे, सही। और आज ये हमारे पास बहुत फायदेमंद है, चाहे किस तरह फायदा दे रहा है अभी मैं आगे जब आपको एग्जांपल्स दूंगा तो बिजनेस की आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बताए रिमोट सेंसिंग आपको पूरा समझ में आ गया? यस सर, आ गया। सही। यस सर। आगे चलते हैं ताकि हमें जीआईएस के से रिलेटेड फर्दर आपके पास और क्लियर हो जाए। अब देखो वो कह सर रहे हैं, आगे वाला तो है नहीं मेरे पास, जो क्या पेज कह पे रही हो? लिखा हुआ है। ये जो था इससे पहले वाला, वो जो हाँ। हेडिंग डली थी एप्लीकेशन टाइप की, ये तो मेरी बुक में ही नहीं है। हमारी पुरानी बुक होगी ना बेटा? यस सर। हाँ, पुरानी बुक में नहीं है, नई वाली बुक में जो रिवाइज वाली बुक है ना उसके अंदर है, चाहे तुम्हारी उससे ठीक। पुरानी वाली बुक होगी जिसके अंदर नहीं है, चाहे तो ये ठीक है। अपडेटेड बुक है जिसकी पिक्चर है, सही। तो जो नहीं है उसकी तस्वीरें ले लेना, चाहिए ताकि वो तुम उसको एड अप कर सको अपने बाल, लिख लेना उसको कहीं रजिस्टर वगैरह में, ठीक है। सही है, या उसको फोटो कॉपी करा लेना उस पेज को। अच्छा देखो हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के ऊपर कैसा है, सही। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं बेटा, देखो एग्रीकल्चर के अंदर आज आप नई इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल, न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी मदद से आप कॉस्टिंग कम कर पा रहे हैं। मैं कहूँ आज इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आप क्या करते हैं, आप जान पाते हैं कि किस वक्त कैसा क्लाइमेट होने वाला है, सही, कहाँ पर कैसी कंडीशन है, कहाँ पर हमें कौन सी फसल काश्त करनी चाहिए, कहाँ पर कौन सी फसल काश्त हो रही है, चाहे कहाँ पर ज्यादा काश्त हो रही है, कहाँ पर कम काश्त हो रही है हमारे पास, चाहे कहाँ पर हमारे पास जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी फसल जो है वो ज्यादा हो रही है, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं काश्तकारी के लिए, चाहे कहाँ पर पुराने मेथड से काश्तकारी, ये सारी चीजें जो हैं वो आज हम आईटी की बदौलत जान पा रहे हैं। चाहे आज दुनिया के किस हिस्से में वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कौन से पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे कि किसी फसल को उगाने के लिए कि उनकी फसल ज्यादा हो रही है, सही है, या कितना ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद है उनके पास, सही, या किस तरह उसको जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज के जरिए वो इस्तेमाल करके वो अपनी प्रोडक्शन को बल्क में बेच पा रहे हैं, सही, या बल्क में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सही, या उसकी अगर मैं कहूँ बिलफस अगर कोई गन्ना है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें शुगर कैन की, तो शुगर कैन से दुनिया में आज क्या क्या चीजें बन रही है तो हमारे यहाँ भी काश्त होता है, चाहे अब दुनिया में कहाँ काश्त हो रही है अगर उसकी एग्रीकल्चर की, तो वो उससे क्या क्या चीजें बना पा रहे हैं, चाहे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, चाहे तो ये सारी चीजें, एक उसका काश्तकारी का तरीकेकार और एक दूसरा उससे जो बायो प्रोडक्ट्स बन रही है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर को कवर अप कर रही हैं जो आज हम आईटी की बदौलत जान पा रहे हैं। चाहिए बिलफस अगर मैं कहूँ शुगर कैन से आप जो है दुनिया के अंदर बायोफ्यूल्स बनाए जा रहे हैं, चाहिए तो बायोफ्यूल्स बना रहे हैं दुनिया के अंदर, आप भी बना सकते हैं, आप भी उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, सही। तो ये क्या है, आईटी की बदौलत आप उसको जान पा रहे हैं। कैसे काश्तकारी कर रहे हैं वो दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर की, बिलफत मैं कहूँ गन्ने की कैसे काश्त कर रहे हैं, गन्ने के कैसे बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें भी आप आईटी की बदौलत आज जान पाते हैं। और ना सिर्फ आज जान पाते हैं, आप उनको मंगवा पाते हैं, सही नहीं, आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, आपके पास वो चीज आ जाती है, या अपनी प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में आप सप्लाई कर सकते हैं, सही। तो ये एक हो गया आईटी के ऊपर असर। फिर बिजनेस या इंडस्ट्री के ऊपर अगर हम बात करें, अब देखो इसको मैं अक्सर की एग्जांपल की बदौलत देता हूँ कि भाई आईटी की बदौलत आप जो अगर हम आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिजनेस सेक्टर के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर इसका कैसा असर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये 2-3 हेडिंग्स दो को एक साथ कवर करेगा। फिर अगर हम पुराने दौर में चले जाएं थोड़ा सा, मैं कहूँ 90s के दौर में जब इंटरनेट नहीं था,
तो आपको अगर कोई मशीन चाहिए थी, कोई फैक्ट्री में आपको कोई मशीन, नई मशीन चाहिए, तो उस नई मशीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई वो नई मशीन अगर मुझे चाहिए, बिल्कुल टेक्सटाइल से रिलेटेड अगर वो मुझे मशीन चाहिए, तो वो मशीन कहाँ पर मिलेगी, दुनिया के किस हिस्से पर। आपको पता चला यार वो मशीन जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड जापान में मिल रही है, कोरिया में मिल रही है, या जर्मनी में मिल रही है। तो आपने डिसाइड किया यार मुझे इस मशीन को खरीदने के लिए जर्मनी जाना चाहिए, जापान जाना चाहिए, या कोरिया जाना चाहिए। आपने कहा यार जर्मनी चला जाता हूँ। अब जर्मनी आने के लिए 90s के दौर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वीजा प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, मैनुअल आपको कोशिश करनी पड़ेगी। सही, बिल्कुल मैं कहूँ 1 हफ्ते का प्रोसेस लगा आपको वीजा प्रोसेस कराने में। फिर आप चले गए वहां पर, चाहे जर्मनी चले गए। आप जर्मनी में आपने जाके ढूंढा, तलाश किया आपने कि भाई कहाँ पर वो मशीन मिल रही है। चाहे फिर आप जब वहां पर आपने मशीन को देखा तो आपको मशीन महंगी मिल रही है। बिल्कुल आपके पास रेंज थी आपकी 2 करोड़ रुपए तक की, आप 2 करोड़ रुपए में मशीन खरीद सकते हैं, लेकिन वो मशीन जो है बिल्कुल वो 3 करोड़ रुपए की है, तो आपको महंगी पड़ रही है। आप कह रहे हैं यार मैं तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, नहीं खरीद सकता, इतनी महंगी है, तो आपका जाना जाया हो जाएगा। अच्छा, जब आप वहां गए 90s के दौर में, तो आपको ये भी फिक्र है कि मेरी जो फैक्ट्री है वो कौन देखेगा, वहां के मसाइल क्या हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है इस सारे अमल में आपको कम से कम 1 महीना लगेगा। सही, और बिल्कुल अगर आपको वहां पे पसंद भी आ गई, सही है, या तो आपको पसंद नहीं आई, महंगी पड़ी, आप वापस आ गए, सारा टाइम जाया हो गया। पसंद आ गई तो आप वहां से इंपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान लाएंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। सही, कैसे आएगी, क्या होगा, सारा प्रोसेस। लेकिन अब अगर मैं कहूँ आज आप बात करते हैं, ये था 90s के दौर की बात। सही, आज अगर मैं बात करूँ, आज तुम्हें कोई नई टेक्सटाइल की मशीन चाहिए, तो तुम क्या करोगे, गूगल पे जाकर, नेट पर जाकर, इंटरनेट पर जाकर उसको सर्च कर लोगे। और जब तुम इंटरनेट पर जाकर उसको सर्च करोगे तो तुम्हारी लिए सर्चिंग आसान है। सही, तुम्हें पता चल जाएगा दुनिया के अंदर कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जहां पर उसकी वैसी मशीनें बन रही हैं। सही, उनके क्या रेट्स हैं वो तुम्हें नेट पर मिल जाएंगे। सही, अच्छा, जब नेट पर मिल जाएंगे, फैक्ट्रीज की ईमेल एड्रेस या उनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस मिल जाएंगे, तुम उनको क्या कर सकते हो, उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ईमेल के जरिए, कॉल्स के जरिए। सही, तुम उनसे राब्ते कर सकते हो, तुम उनसे पूछ सकते हो भाई ये कितने की है। सही, ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद है, कंपनीज मौजूद है जो ऑनलाइन ऑर्डर ले लेंगी, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, आपको अपनी फैक्ट्री छोड़ के, अपनी कंपनी, अपना इलाका छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, वीजे के लिए भागने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपको आपकी पोर्ट तक या आपकी फैक्ट्री तक वो पहुंचा भी देंगी आपको। चाहे यानी ऐसे इदारे मौजूद हैं, उनसे कांटेक्ट करेंगे, जैसे चाइना से बहुत सारा सामान आ जाता है, आपके घर तक आ जाता है सामान। चाहे तो ऐसी इंडस्ट्रीज से आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सारा, अब देखो ये सारा काम मैं कहूँ जो आप सर्चिंग करते हो, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करते हो, वो आपने नेट पर बैठे बैठे घर पे सर्च किया, आपने 1 हफ्ते के अंदर आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया मैक्सिमम। आपने कोऑर्डिनेशन की उनसे, भाई क्या चीज है, कितने की है, सारे पैसे आपके बच गए, आपको टेंशन भी नहीं है, आपको अपने घर छोड़कर जाने की जरूरत, आपको अपनी फैक्ट्री छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब कुछ किसकी बदौलत हो रहा है, आईटी की बदौलत हो रहा है, इंटरनेट की बदौलत हो रहा है। अच्छा, क्या इंटरनेट की बदौलत उनके ऑर्डर तेज प्लेस हो गए, दुनिया में जिसको जरूरत पड़ी उसने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया। चाहे तो ऑनलाइन बंदा पहले आकर खरीद रहा था, अब बंदे को आने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे ऑर्डर प्लेस कर रहा है, घर के किसी भी हिस्से में, किसी भी कंपनी में, दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ है, वो अपने ऑर्डर प्लेस कर पा रहा है। क्या वो प्रोडक्शन उनकी तेज हो जाएगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग तेज हो जाएगी, क्योंकि उनको पता है ऑर्डर तेज आ रहे हैं। अब सही, ये सब किसकी बदौलत हो रहा है, आईटी की बदौलत हो रहा है। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई सबको, बेटा सबको बात समझ में आ गई है? यस सर। सही है। यस सर। अच्छा देखें, बैंकिंग सिस्टम, अगर हम आईटी की बात करें, बैंकिंग सिस्टम, आज सारा बैंकिंग सिस्टम आईटी के ऊपर बेस कर रहा है, इंटरनेट के ऊपर। आज आप चाहते हो, जब चाहते हो आप इंटरनेट की बदौलत पैसे निकाल लेते हो, आज ऑनलाइन ट्रांसफर कर लेते हो, आप जब चाहते हो किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हो, एटीएम से विड्रॉ कर लेते हो पैसे, चाहे जब चाहते हो बिल जमा करा देते हो। तो ये सब क्या हो गया, ये आईटी की बदौलत आज आसानी है, इंटरनेट की बदौलत आसानी है। थोड़ा सा अगर हम बैकवर्ड जाएं, मैं कहूँ 90s के या 2000 से पहले की, जब इंटरनेट इतना आम नहीं था, तो अगर हम बात करें तो हमें नजर आता है कि बैंकिंग के सिस्टम जो है उसके लिए बड़ा मसला होता था। आपको लाइनों में लगना पड़ता था बिल जमा कराने के लिए, आपको लाइनों में लगना पड़ता था चेक कैश कराने के लिए। सही है, बैंक बंद हो जाएंगे तो आप कैश नहीं करा सकते थे। सही, बैंक बंद है तो आप कोई पेमेंट नहीं कर सकते, सारी बैंकिंग की पेमेंट जो है वो चेक के जरिए होती थी। आज क्या, आज आसानी है, आज आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। आज आप जो है वो बैंक की आपको याद आया, आपको रात के 12 बजे याद आ रहा है कि भाई बिल की आज लास्ट डेट थी, तो आप जो है वो पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। किसी को भी कभी भी आपको जरूरत पड़ती है पैसों की, बिल्कुल मैं कहूँगा थोड़ा सा पुराने दौर में अगर हम जाते हैं, आपको इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल के लिए पेमेंट चाहिए, आपको कहीं जो है ऑपरेशन कराना है या कहीं किसी को पेमेंट करनी है,
तो बैंक बंद हो जाने की सूरत में आप पेमेंट नहीं कर सकते। बैंक 12 बजे बंद हो जाते थे, सही 12 बजे तक के टाइमिंग होते थे, सुबह 9 से 12, कि आप 12 या 1 बजे तक आप जा रहे हैं, बस इससे ज्यादा टाइमिंग था। आज क्या हो गया, 9 to 5 तो बैंक वैसे ही खुले हुए, चाहे उसके बाद भी 24 आवर्स वो है उनकी वर्किंग चल रही है। किसी भी एटीएम से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जब आपको इमरजेंसी जरूरत पड़ती है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, सही। तो ये सारी चीजें क्या हो गई आज आईटी की बदौलत है, सही। जैसे ही मैं कहूँ आज इंटरनेट बंद होता है, आप बैंक की ब्रांच में जाते हैं, वो कहता है भाई इंटरनेट नहीं चल रहा, अभी कुछ पेमेंट नहीं कर सकते। क्यों? पूरा स्ट्रक्चर उनका इंटरनेट के ऊपर बेस कर रहा है, सही। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ये सारी आज जो आईटी की डेवलपमेंट आए की वजह से आज आप बैंकिंग सेक्टर की डेवलपमेंट देखते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन, आप दुनिया में जहां चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं आईटी की वजह से। आज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बिजनेस सेक्टर की आप ऑनलाइन आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के साथ साथ आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं उनको, सही। उनके पास मैं कहूँ विद इन आवर उनके पास पेमेंट्स पहुंच जाती है मैक्सिमम, सही। उनके पास पेमेंट पहुंच जाती है और पेमेंट्स क्लियर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन तेज हो रही है, फास्ट हो रही है, सही। क्लियर है? और ये सब कुछ किसकी बदौलत हो रहा है? आईटी की बदौलत हो रहा है। आईटी ना हो तो ये सब कुछ ना हो। आगे अगर हम जाएं तो आगे वो कहता है इंफॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि हमारे पास क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसकी बदौलत आईटी की बदौलत क्या हो गई है, तेज हो गई। जाहिर सी बात है जब आप ऑर्डर तेज प्लेस करेंगे, सही, तो ऑर्डर तेज प्लेस करने के नतीजे में आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी तेज हो जाएगी, सही। आपके ऑर्डर्स तेज आएंगे तो आप प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। फिर अगर हम बात करें आईटी की बदौलत आज जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जदीद हो रही है। जैसे अगर मैं कहूँ आपने मशीनें जो आ गई हैं वो हमारे पास आईटी बेस्ड आ गई हैं, जिसके अंदर हमें वर्कर्स ज्यादा नहीं चाहिए, तो रोबोट्स काम कर रहे हैं, या मशीनें जो हैं वो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मशीनें हैं जो कंप्यूटर बेस्ड मौजूद हैं, सही। यानी कंप्यूटर की जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रही है CIM की हेडिंग, चाहे वो क्या है, सारी मशीनें ऑटोमेटिक हुई हैं, चाहे ऑटोमेटिक का मतलब ये कि आपको सिर्फ कंप्यूटर से बैठे बैठे एक कमांड देनी है, सही, और सारा काम मशीनें खुद ब खुद करना शुरू कर देंगी, मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो वो पूरी मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो आईटी के ऊपर बेस कर रहा है, इंटरनेट के ऊपर बेस कर रहा है। आपको उठकर जाना नहीं पड़ता, आप खुद ब खुद बस बटन, आप स्क्रीन के ऊपर बटन दबाते हैं और वो खुद ब खुद क्या होता है, वो मशीन सारा काम करना शुरू कर देती है। तो ये सब किसकी बदौलत है? ये आईटी की बदौलत है, इंटरनेट की बदौलत है। अगर ये ना हो तो ये काम नहीं हो सकता। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। कोई ऐसी चीज जो अभी तक समझ में ना आई हो? सब समझ में आ गई? यस सर। सही। अच्छा, ये जो हमारा इम्पैक्ट का टॉपिक था, ये आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया, सही है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, सही है। कोई सवाल है तो कर लें जल्दी से, और कोई सवाल नहीं है तो कोई सवाल है? आमना कोई सवाल? सर मैं पूछ रही थी कि कमर्शियल एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? बेटा कमर्शियल एक्टिविटीज में हमने ये कहा था कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर कोई 5 कंडीशंस पैदा हो जाएं, वो जो 5 हमने डिफरेंसेस पढ़े थे, अगर वो 5 डिफरेंसेस आ जाएंगे, सही, तो वो कमर्शियल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हमने एक कहा था कि वो बल्क में प्रोडक्शन हो रही हो, सही, एक रीजन से दूसरे रीजन में हो रही हो, बहुत सारे लोग उस पेशे से वाबस्ता हो, सही है, जो लोग उस काम को अंजाम दे रहे हो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा हो, सही, उनका रहन सहन अच्छा हो जाए, और 5वां कोई इदारा उसको मॉनिटर कर रहा हो, सही। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएंगी तो वो क्या बन जाएगी? कमर्शियल एक्टिविटी बन जाएगी, सही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? हर वो काम जो मुनाफा कमाने की गर्ज से किया जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है, सही है। उसमें जब ये 5 चीजें आ जाती हैं, यानी वो बल्क में हो रहा हो, एक रीजन से दूसरे रीजन में हो रहा हो, बहुत सारे उस लोग पेशे से वापस ना हो, कोई इदारा उसको मॉनिटर कर रहा हो, सही, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा हो, तो वो क्या हो जाएगी? वो कमर्शियल एक्टिविटी। जैसे बैंकिंग सेक्टर है हमारे पास, मीडिया के इदारे मौजूद हैं हमारे पास, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम मौजूद है, सही। ये सारे क्या है? ये प्रोडक्शन है मुख्तलिफ चीजों की हमारे पास, वो कमर्शियल एक्टिविटीज में शुमार की जाती है हमारे पास, सही है। जैसे मोबाइल फोन है, बल्क में प्रोडक्शन हो रही है, एक रीजन से दूसरे रीजन में सप्लाई हो रही है उसकी, सही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो रहा है, ये सब कमर्शियल एक्टिविटीज। और कोई सवाल? और कोई सवाल है बेटा किसी के जहन में? मोइज भाई कोई सवाल करना चाहें, शिराज भाई कोई सवाल करना चाहें, कुलसूम, अलीजा, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? कोई सवाल नहीं है तो सही है, फिर थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, सही है, अल्लाह हाफिज। जी कोई सवाल करना चाह रहे हैं? शिराज कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। सर ये जो पिछले लेक्चर रह गए हैं मेरे, तो बेटा जो लेक्चर रह गया है वो सारे के सारे फेसबुक पे अपलोड हो जाएंगे, आप सारे फेसबुक से आप कवर कर सकते हैं, सही है। और उससे ना पहले आप वीडियोस देख लीजिएगा, सारे क्लिप्स,
सही है। और उसमें कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सही। और फिर भी अगर आपको उसमें समझ में नहीं आता तो अभी जैसे हमारे आगे ग्रुप शुरू होंगे, जैसे क्लासेस खुल जाती हैं, सही, तो जब हमारे रेगुलर ग्रुप शुरू होंगे तो उनमें जैसे कोई बी ग्रुप सी ग्रुप शुरू होगा, तो जो आपका टॉपिक निकला हुआ होगा आप मुझे बताइएगा, सही। तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, सही। तो आप उनमें बैठकर भी उन क्लासेस को ले सकेंगे, तो आपका वो लेक्चर कवर हो जाएगा, सही है। ठीक है सर, ठीक है। और कोई किसी का सवाल नहीं है? थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।